हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। क्या हाल भाई सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन। मैं ऐसा विश करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, राइट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, जो भी आपके मेंटोर हैं, बड़े दीदी भैया हैं, उनसे कन्वर्जेशंस एवरी डे करना ही है। जो कुछ भी हुआ पूरे दिन में, जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ भी लाइक वट एवर यू फील, talk to them, tell them. That is very 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 important for you all, right? Cultivate this habit. ये habit cultivate करो कि पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ है वो सब जो जिनसे भी आप बातचीत करना पसंद करते हैं, अपने मम्मी पापा से या बड़े दीदी भैया से, किससे भी, बट लाइक टेल देम एवरीथिंग। चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे आपको कुछ बहुत अच्छा लगा हो, अमेजिंग लगा हो, कुछ बहुत बुरा लगा हो, एनीथिंग, या जो भी आपने पढ़ा पूरे दिन में, जो भी पढ़ाई करी, जिस भी लेवल पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ भी चीज़, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन टेल, राइट? कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, right? So with that note, let's start with our lecture for today. So here we are giving you, we are imparting knowledge for Olympiad level. So basically जो स्कूल लेवल होता है उसे हम कवर करते हैं 6 to 10th एंड 6 to 8 के जो ओलम्पियाड्स होते हैं उसे भी, एंड अदर देन दैट NTSC, NSE, JSP, RMO, वी कवर ऑल ऑफ दैट। आपको बने रहना है इसी चैनल पर, स्टार्ट से फिनिश तक सारे लेक्चर्स देखने हैं। टेस्ट सीरीज जो है उसे ज्वाइन करके पूरे टेस्ट जो है उनको कंप्लीट करना है। जो हम होमवर्क दे रहे हैं मॉड्यूल्स के वो सब करने हैं। तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चों, समझ गए? सो आज का लेक्चर है परसेंटेज। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई हैव आस्क्ड यू टू कंप्लीट द होमवर्क एंड सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम, एंड टुडे वील बी डूइंग द रिविजन ऑफ इट, राइट चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? So we'll do the revision. This is our team, children. You all know very well. Further moving on, this is me. I'm taking NMTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics and excuse me children, सर्दी आ चुकी है और मुझे सर्दी लग रही है। So this is our telegram channel children. These are the different classes. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। इसमें से कोई भी जैसे ये जो लेक्चर, प्रेजेंट लेक्चर इज फॉर 8th स्टैंडर्ड, सो ये सपोज टू ज्वाइन TTB 08, राइट? तो जैसे जो भी करिकुलम के जो भी वो चल रहे हैं, ये कह सकते हैं आप लोग की जो टाइम टेबल फॉलो होता है, राइट? तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी लेक्चर्स हैं वो सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स, यू विल बी गेटिंग दैट एज वेल इन दिस, राइट? दैट्स क्लियर। सो प्लीज जॉइन इट चिल्ड्रन। अपने जो भाई बहन हैं, राइट, छोटे हैं, बड़े हैं, अप टिल 9th-10th, प्लीज आस्क देम टू जॉइन इट, राइट चिल्ड्रन? Let's move on. This is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको packages दिख जाएंगे children. So this package is for 6300 after applying my code AB Live. So you get 30% of discount. तो ये complete package हो जाएगा 6300 का, और second वाला package जो है वो है 2450 का। उसमें भी आपको AB Live कोड लगाना है तभी ये इतने में पड़ेगा, वरना it will be for 3500. Is that clear children? Right? So this is the test series in case you do not require the study material. So like this is the complete package which contains the study material and test series and other things are mentioned. And if you do not require the study material and just want to take the test of your knowledge, then this is the package for you. You can opt for this as well. Again, in these two packages, what is common? The video lectures which are there, as well as जो bi-weekly quizzes है children. These are free. So bi-weekly quizzes are Olympiad level questions जो आपको यहाँ पर मिलेंगे on our website. So you can go through there. Please start giving these quizzes. And कुछ भी queries होती है children, कुछ भी feedback आपको देना है, क्या कैसा समझ में आ रहा है, क्या है क्या नहीं. Other than that, कैसे आपको इस सब में packages देने में कोई problem है? Just a second. Excuse me children. So like this is good. कुछ इन्फेक्शन होगा ही नहीं, आप लोग इधर बैठे हो, उधर अपने घर में मस्त प्रोटेक्टेड हम लोग यहाँ पर हैं,
ठीक है. सो वेयर वॉज आई? यस. सो मैंने पैकेजेस का बता दिया. इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपको चाहिए, कुछ फीडबैक देना है, कुछ भी एज सच यू कैन डायरेक्टली टेलीग्राम इट टू मी एज वेल चिल्ड्रन. कुछ भी एज सच इशू है तो अदरवाइज भी अगर आपको नहीं डायरेक्टली बोलते बनते तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. You can call on this number. Clear, children? Is this clear? So let's further move on. We'll complete with our promise, our ritual, and then we'll start with the lecture for today. Clear? So आप ही कर लो जब तक मैं थोड़े से बाल बांध लूँ. ठीक है children? Is the voice coming properly? I hope it is coming, right? चलो further. Let's move on. Percentage. अब lecture 1 जो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक तो इंट्रोडक्शन, परसेंटेज होता क्या है बेसिकली, देन फ्रैक्शन एज परसेंटेज, रेशियो एज परसेंटेज एंड कन्वर्जन्स, ऑब्वियसली इनके कन्वर्जन्स एंड इन परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, राइट. कि मतलब अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं. सो इसमें प्री रिक्विजिट यही है कि एक तो रेशियो और फ्रैक्शन, ये दोनों चैप्टर्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए, जो कि पढ़े हुए हैं क्योंकि मैंने ही पढ़ाए हैं, राइट. सो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल प्लेसेस, एक्सक्यूज मी, डेसिमल प्लेसेस वगैरह, रेशियो हो गया, ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए. और लर्निंग आउटकम यही था कि आप वो कन्वर्जन कर पा रहे थे, आप लाइक यू वर एबल टू कन्वर्ट फ्रैक्शन एंड रेशियो इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा, and convert fraction and decimal into percentage and vice versa, right. So conversions इसमें हमने basically पढ़े थे, and percent increase and decrease का जो formula होता है वो हमने पढ़ा था, right. So term percentage means, the term percent means 1 out of 100, मतलब overall 100 है, उसमें से कितना amount या कितने नंबर आप कंसिडर कर रहे हो या आपका रिक्वायर्ड पार्ट है, राइट. सो अगर बोल रहे हैं कि 20% ऑफ एंड शूज, राइट, मतलब 100 में से 20 रुपीज, राइट. एवरी 100 में से 20 रुपीज, तो जितने का भी है वो उतना पैसा उसमें से कट हो जाएगा, राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट, पर 100, हर एक 100 में से, राइट. सो परसेंटेज इज यूज फ्रीक्वेंटली इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. ऑफकोर्स यू सी परसेंटेज, डिस्काउंट होता है, सेल्स होती है, मतलब ये तो वो हो गए जब शॉपिंग वाला चीज़ें हो गई, वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, राइट. वैट हो गया जो हमने पढ़ा था, वैट परसेंट भी वो होता है, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सब में भी परसेंटेज काउंट होती है. क्यों? क्योंकि रेट रहती है उसके अंदर भी, तो वहाँ पे हम परसेंटेज देखते हैं. अदरवाइज भी अगर मुझे कुछ जनरल एक कोई स्टेटमेंट देना है तो मैं बोल दूंगी कि 50% ऑफ द पीपल इन particular building were wearing let's say sweaters and 50% weren't wearing, right. So इस तरह के एक जनरल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ. या डेटा को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो भी मैं बता सकती हूँ भाई this percent in a company 50% people were in management department, 50% were in technical department, no, 50% were in technical department, 30% were in management and 20% were were doing clerical jobs and all these things, right. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में भी, इस तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं. परसेंटेज बहुत सारी जगह यूज होता है, राइट. वो हमारे जीवन को थोड़ा आसान कर देता है या थोड़ा मुश्किल भी, ठीक है, जब कैलकुलेट करना पड़ता है और नहीं आ रहा होता है तो, बट देन अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड. सो फर्दर मूविंग ऑन, सी सर अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने. 79% ऑफ पीपल इन ऑस्ट्रेलिया हैव इंटरनेट कनेक्शन, 50% एक्स्ट्रा फ्री. परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राइट. In this chapter, we learn about the concept of percentage and its wider application in day-to-day life. So, अब ये क्या है चिल्ड्रन? ये है क्या वो हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? पर 100 में से ही कैलकुलेट करते हैं. सो दिस सेज परसेंट मीन्स पर 100, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन बताई, फॉर एवरी 100 बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट
वी मीन दैट मैनी हंड्रेड्स, मतलब उतने हंड्रेड्स। ऑब्वियसली डेसिमल प्लेसेस जब अपन ने पढ़ा है चिल्ड्रन, डेसिमल प्लेसेस जब पढ़ा है तो यू रिमेंबर कि 1/100 is actually what? Hundreds, that many hundreds, right? So the symbol percent is used to express the word percent. 7% is equals to 7/100, right? So percent sign अगर लगा हुआ है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? 7/100, राइट? अपॉन 100 लिखा हुआ है तो आप उसको हटा करके परसेंट का साइन लिख सकते हो, ठीक? Next, fraction as percent. A fraction with its denominator as 100 is called a percent and is equal to that percent as a numerator. जैसा कि numerator है, मतलब वही जो मैंने बताया भाई 75/100 लिखा है तो you can simply write it as 75%. 1/100 जो है वो एक्चुअली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? व्हाट इज परसेंट? दैट इज समथिंग अपॉन 100, राइट? तो वो समथिंग अपॉन 100 इज बेसिकली व्हाट? समथिंग इनटू 1/100, समथिंग इनटू 1/100। अब इस 1/100 को बेसिकली अपन परसेंट से डिनोट कर देते हैं, राइट? जैसे कि देखो उन्होंने वही लिख रखा है 75/100 इंटू 75 इंटू 1/100 एंड दिस इज बेसिकली व्हाट? 1/100, मतलब दिस इज हंड्रेड्स ओनली, सो 75 हंड्रेड्स विच इज 75/100 और 75%। क्लियर है चिल्ड्रन? आ गया समझ में? नेक्स्ट, रेशियो एज परसेंट। अ रेशियो विद इट्स सेकेंड टर्म 100 इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंट। सो 8:100 अपॉन, तो 8 वही रेशियो वाली बात भी वही सेम है जैसे हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं कि अगर कॉन्सिक्वेंट 100 है, if the consequence, this is antecedent, this is consequent, if consequent is 100, that means that is a ratio in percent. A ratio with its second term is also percent. So see 3/10, ये इन्होंने इसको वो कर रखा है, अब रेशियो है 3:10 लिख सकते हो, डेसिमल में 0.30 एंड 30%, राइट? इसका कन्वर्जन अभी अपन देखेंगे इसे। Next, conversion of a percent into a fraction. To convert a percent into a fraction, we drop percent sign and divide the number by 100. अब वो क्या बोल रहा है? एक परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब परसेंट अगर x% दे रखा है, उसे मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? परसेंट का साइन हटा दूंगी। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, राइट? तो मैं परसेंट का साइन हटा दूंगी और उसकी जगह पे क्या कर दूंगी? 1/100 लिख दूंगी। इंटू 1/100 मतलब बेसिकली, राइट? सो वो क्या हो गया? x/100 या वट एवर इट इज, समथिंग अपॉन 100। अब समथिंग अपॉन 100 इज व्हाट? बस अब ये क्या हो गया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, उसको लोएस्ट टर्म में लेके आ जाओ। लोएस्ट टर्म हमें पता ही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में, मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। बस आपको क्या करना है? परसेंट का साइन हटा करके अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 ले आना है। सिंपल। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हाँ ये एक एग्जाम्पल भी ले रखा है मैंने। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट एंड वाइस वर्सा। कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट एंड वाइस वर्सा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्रैक्शन ऑलरेडी है, उसको परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है? फ्रैक्शन गिवन है, उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो उसका बेसिक आइडिया क्या है कि 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो अब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? सी, अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कहाँ कर रखा है? नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं। सो 100 से अगर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा है, लेट्स से मैं यहीं करके बता देती हूँ कहीं पर ही। तो अब देखो, अगर अपॉन में 100 है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे देखो मैंने अगर 100 से कोई भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उसमें कुछ डिफरेंस आया क्या? देखो, लेट मी शो इट। जैसे मान लो 3/4 है, ठीक है? ये फ्रैक्शन मुझे गिवन है, अब मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। मैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, राइट? अब उसमें 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मेरा बेसिक फ्रैक्शन है वो वही रहा। बट अब इसको क्या हुआ चिल्ड्रन? मैं क्या करूंगी?
इसको इस तरह से लिख लूंगी 3/4 इंटू 100 और 1/100, राइट। कोई दिक्कत हुई नहीं। बस इस 1/100 को मैं क्या लिख दूंगी, परसेंट लिख दूंगी, राइट। 1/100 को मैं क्या लिख दूंगी, परसेंट लिख दूंगी। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 25, दिस इज 75, तो ये क्या हो गया 75%। सिंपल। मतलब अगर मेरे पास फ्रैक्शन कुछ भी दे रखा है तो उस फ्रैक्शन को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, उसका बेसिक लॉजिक क्या है चिल्ड्रन, बेसिक लॉजिक यही है कि आप डायरेक्टली, मतलब ये तो मैंने इसका पीछे का वो बताया कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 100 को, डिविजन जो 1/100 है वो परसेंटेज में लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 है उसको सॉल्व कर देंगे। ये तो हुई एक बात। पर दूसरी बात क्या है चिल्ड्रन कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज में निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंट का साइन लगा दो, अपने आप सेम ही बात है, इट इज सेम थिंग। बार बार ये करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब जैसे अगर मेरे पास डेसिमल गिवन है ना, डेसिमल अगर गिवन है तो मैं उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगी, और क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, परसेंटेज का साइन लगा दूंगी, सिंपल आ जाएगा मेरे पास, राइट। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंट वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट। सिंपल। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो। मैंने क्या बोला कि भाई जो भी आपका डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे भी करना ही है। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो मतलब दो जीरोज हैं, 2 0 का मतलब ये है कि राइट साइड में कितना जंप करेगा, 2 डेसिमल प्लेस, राइट, 2 डेसिमल प्लेस जंप करेगा। मतलब अगर मेरे पास 0.20 है, राइट, अगर मेरे पास गिवन है 0.20 तो मैं क्या करूंगी, 2 डेसिमल प्लेस तक राइट साइड शिफ्ट कर दूंगी, 1 2, कितना हो गया 20%। सिंपल, राइट। डेसिमल को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि डेसिमल को 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स राइट साइड शिफ्ट करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करना है, पहली बात, और परसेंटेज का साइन लगा देना है, अपने आप आपके पास आंसर करेक्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे एक ही और एग्जांपल है 0.02 दे रखा है, अब 0.02 है तो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक अगर शिफ्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा 2%, राइट। व्हाट विल दिस बिकम 2%, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट करें हम, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब डेसिमल इनटू फ्रैक्शन तो अपने को करना आता ही चलन, ये तो बहुत आसान है, मतलब इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंट वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट, दिस इज द सेम थिंग, ये हमें आता ही है, राइट। सो अब इसके अंदर क्या करना है चिल्ड्रन, अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ डेसिमल को इनटू फ्रैक्शन, जो तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं इस चीज को, अगर मुझे डेसिमल दे रखा है फॉर एग्जांपल 4.05 तो मैं सिंपली क्या करूंगी 405 न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लिया, और जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने नंबर ऑफ जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और पॉइंट की जगह पे 1 लग जाएगा, राइट। ये तो हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें कुछ ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, कि मान लो जैसे मैंने बताया था कि भाई शुगर का प्राइस है ना, अभी है शुगर का प्राइस 30 रुपीज पर केजी, राइट। पर नेक्स्ट मंथ वो बढ़ गया 50 रुपीज पर केजी, 20 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो अब भाई जो भी पर्सन है जो 1 kg अफोर्ड कर पा रहे थे, सिंस इट वॉज जस्ट ऑफ 30 रुपीज, बट नाउ दैट इट हैज बिकम 50 रुपीज, ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड 1 kg, ठीक है, वो अभी भी 30 रुपए का ही लेगा। तो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज आया, ठीक है, उसके खर्चे में, मतलब उसने कितना शुगर का क्वांटिटी, कितना परसेंट शुगर का क्वांटिटी डिक्रीज किया, ऑब्वियसली इसमें तो डिक्रीज ही होगा, ठीक है। कहीं पर मान लो इंक्रीज हुआ है कि शुगर का पहले 50 था अब 30 हो गया, तो
तो उसका शुगर का क्वांटिटी कितना % इंक्रीज हो गया, ठीक है। या पेट्रोल का प्राइस है तो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, कितना % कम करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके अंदर % इंक्रीज डिक्रीज का हमें ज़रूरत होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज % है तो इंक्रीज % में कैसे निकालूंगी, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अब इंक्रीज कैसे निकाल रहे हैं अपन, हाउ आर वी टेकिंग आउट दिस इंक्रीज, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, राइट। अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, हाउ डू वी कैलकुलेट, इनिशियल वैल्यू सॉरी हाँ जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस फाइनल वैल्यू, तो मुझे पता लग जाएगा भाई इंक्रीज हो रहा है कितना, अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू थी इंटू 100, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। डिक्रीज हुआ है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी है तभी ही यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है इनटू 100, राइट। तो ये तो क्या था अपना, दिस वाज इंक्रीज % इंक्रीज डिक्रीज, क्लियर। नेक्स्ट, अब वी डिड फ्यू क्वेश्चंस हियर चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे फिर। लेक्चर 2, अब लेक्चर 2 में वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट्स एप्लीकेशन, मतलब परसेंटेज की जो एप्लीकेशंस होती है, मेजर लेवल पे जो एप्लीकेशंस होती है वो हमने पढ़नी स्टार्ट करी। दैट इज ऑब्वियसली इन जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता है, मतलब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है, या जब हम जैसे अभी इसमें तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब पढ़ सकते हैं हम, वैट पढ़ सकते हैं, फिर आगे वील बी स्टडिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पर भी परसेंटेज की ज़रूरत होती है। तो ये सब एप्लीकेशन है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि भाई बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो यूज़ आता है, कहाँ कहाँ काम आता है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, जस्ट अ सेकेंड से। ओके, सो इसका प्री रिक्विजिट यही है कि कन्वर्जन जो है वो आपको पता होने चाहिए, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फ्रैक्शंस में किस तरह से आप लिख सकते हैं उसको। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, तो ये सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। बेसिक मीनिंग ये है कि इसका जो पहला वाला लेक्चर लेक्चर 1 वो देखा हुआ होना चाहिए, राइट। और इसके बाद ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, उन सबको अपन कैलकुलेट भी कर पाएंगे, राइट। ठीक है, सो हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस, वही मैंने आपको बहुत अच्छे से उस वक्त भी एग्जाम्पल लेकर के समझाया था कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है चिल्ड्रन। जब भी कोई शॉपकीपर है वो फैक्ट्री से अगर कोई भी चीज़ खरीद करके ला रहा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस फॉर हिम, राइट, क्योंकि वो उस पर ही इज लाइक वो उसको खरीद रहा है उस प्राइस पर, राइट। सो दिस वाज द कॉस्ट प्राइस, मतलब व्हेन अ शॉपकीपर इज परचेजिंग इट फ्रॉम द फैक्ट्री, ये कह सकते हो आप, राइट। सो दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर हिम, और वो अपना प्रॉफिट और जो भी कह सकते हैं वैट वगैरह ये सब लगा करके जिस प्राइस में बेच रहा होता है, दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस, राइट। अपना प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ उसके अंदर लगा करके, और जिस प्राइस में वो शॉपकीपर हमको, राइट, जो कस्टमर्स हैं उसके, उनको वो सेल आउट कर रहा होता है, दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस, राइट। अब तो दिस बिकम्स अ कॉस्ट प्राइस, दिस बिकम्स अ सेलिंग प्राइस। नाउ गेन और प्रॉफिट, राइट, गेन और प्रॉफिट कब होगा उस शॉपकीपर को, वो शॉपकीपर ऐसा क्यों कर रहा है कि भाई अलग अलग फैक्ट्रीज से जाता है, या फैक्ट्रीज के ही पर्सन उसके पास, अलग अलग फैक्ट्रीज के पर्सन उसके पास आते हैं, अपना जो भी स्टफ है, जो भी उनका आर्टिकल्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, वो सब उसको सेल आउट करके चल जाते हैं। वो फिर हमें सेल आउट कर देता है। अगर मान लो कि 20 रुपीज़ में उसको चॉकलेट्स पड़ रही है, 20 रुपीज़ की वो चॉकलेट्स खरीद रहा है, 20 रुपीज़ में ही बेच रहा है, तो वाई इज ही डूइंग दैट, वो क्यों कर रहा है ऐसा,
सबसे लेकर के खरीद करके आगे सेम प्राइस में बेच दे, उसमें उसका क्या फ़ायदा? वाई वुड ही डू दैट? ऑफ कोर्स ही हैज़ टू अर्न समथिंग राइट आउट ऑफ इट, दैट इज़ वाई ही विल डू दैट. सो वो क्या करता है, ऑब्वियसली वो उन सब जगहों से, उन सब जनों से लेकर के अपने पास रखते हैं और उसके अंदर कुछ सर्टेन प्रॉफिट डाल करके एंड देन ही सेल्स इट आउट राइट. तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने जोड़ा है उसके अंदर, उसका प्रॉफिट बन जाता है. ठीक, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट. और प्रॉफिट कब होगा? ऑब्वियसली जब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी? बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से. जिस प्राइस में उसने खरीदा है उससे ज़्यादा उसकी सेलिंग प्राइस होगी, तो ऑब्वियसली उसे गेन होगा. सो गेन का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ चिल्ड्रन? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिल गया? उसको गेन मिल गया. सिंपल राइट. सो दिस इज गेन. नाउ इज लॉस. अब लॉस क्या है? मान लो जिस प्राइस में उसने खरीदा, 20 रुपीज़ में उसने चॉकलेट खरीदी, पर अब उसे 18 रुपीज़ में उसको सेल आउट करना पड़ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब उसे 2 रुपीज़ का क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि 2 रुपये तो उसकी जेब से गए ही सही. भाई 20 में से 18 रुपये तो उसके पास आ गए, पर 2 रुपये गए राइट. तो इसका ये मतलब हुआ कि उसको लॉस हुआ है. अब लॉस कब होता है चिल्ड्रन? जब कॉस्ट प्राइस क्या है? बड़ी है सेलिंग प्राइस से. सिंपल सी बात राइट. तो अब ऐसे में लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस क्योंकि बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट बिकम्स द लॉस. क्लियर? नेक्स्ट, अगेन द गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन टू द कॉस्ट प्राइस. हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं. ये तो ऑब्वियस है, वी नो इट वेरी वेल. ओवरहेड एक्सपेंसेस. अब ओवरहेड क्या है? जब भी कोई शॉपकीपर या तो आप ये कह लो कि वो खुद जा कर के ला रहा है या उसके पास फैक्ट्री के ही रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं, तो भी ट्रांसपोर्टेशन का या उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है उसके लिए. या आप ये कह लो कि कुछ टूट फूट हो जाती है तो उसके रिपेयरिंग को लेकर के, तो इन सब चीज़ों को मिला करके कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पे तो शॉपकीपर ही कर रहा है राइट. तो वो अब वो क्यों पे करेगा? जब फाइनल प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं तो वाई वुड ही बेयर दैट कॉस्ट? तो वो सब ऐड ऑन करके फिर आपको सेल करते हैं राइट. अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन का ये वो सब चीज़ लग करके हो रहा है तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके सेलिंग प्राइस के अंदर एडेड रहते हैं. उनका प्रॉफिट, उनका ओवरहेड, ये सब चीज़ उसमें एडेड रहती है, देन इट बिकम्स द सेलिंग प्राइस राइट. तो सोचो कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में बन रहा है, उसका रियल कॉस्टिंग कितना होगा राइट. किस लेवल पे होगा कि उसके अंदर ऑलरेडी इतनी सारी ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसके अंदर प्रॉफिट, उसके अंदर वैट, ये सब कुछ ऐड ऑन होकर के आपको फाइनल प्राइस में कोई चीज़ मिलती है, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? फैक्ट्री प्राइस जो होगी, लिस्ट प्राइस जो होगी, वो कितनी होगी राइट. सो नॉनदलेस, सो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज व्हाट? ओवरहेड प्लस परचेज प्राइस, जो पर्सन है उसके लिए, मतलब शॉपकीपर के लिए राइट. परचेज प्राइस जो उसकी है प्लस ओवरहेड, तो ये उसका क्या बन जाता है? कॉस्ट प्राइस बन जाता है. अब वो हमें उस सब को ऐड ऑन करके ही सेल करना रहता है. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट वॉज सम फॉर्मूलाज चिल्ड्रन. कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंटली. अब प्रॉफिट वी कैलकुलेटेड कि भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. गेन बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, सेम थिंग. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. जितना मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंटेज. परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया. इसे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी फ्रैक्शन है उसमें क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और परसेंट का साइन लगा दो. तो वो भी यही कर रहे हैं. प्रॉफिट अपॉन सीपी कैलकुलेट किया, भाई कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करा, जैसा कि हमने बताया कि भाई कॉस्ट प्राइस कितनी है उसी पे बेस्ड होगा मेरा प्रॉफिट या लॉस राइट. तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, क्योंकि मुझे क्या करना है? परसेंट में कैलकुलेट करना है. अपन ने अभी सीखा कि भाई परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन लगा देती हूँ. वही किया. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू, या बेसिकली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी राइट. एंड सीपी अब सेम फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हो. सीपी क्या हो जाएगा? 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट प्लस. ये आप यू कैन इजीली कैलकुलेट. भाई दो चीज़ें हैं यहाँ पर, तीन चीज़ें हैं.
उसमें से 2 चीज़ आपको पता है तो तीसरी अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट, इस फॉर्मूला में पुट करके। नेक्स्ट इज लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अभी अपन ने देखा। अब लॉस परसेंट क्या होगा, सेम थिंग, लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस भी अपन किस पे इनकर कर रहे हैं, किस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही। सो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, इसलिए इनटू 100 और परसेंट का साइन। देन सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट, प्रॉफिट अगर मुझे है और उसमें मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, और अगर सेलिंग प्राइस मुझे कैलकुलेट करनी है लॉस में, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी वुड बी अ फॉर्मूला, और उससे मैं फिर सेकेंड फॉर्मूला भी निकाल सकती हूँ। क्लियर चिल्ड्रन, एक बार इसको गो थ्रू कर लो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी डिड क्वेश्चंस ऑन दिस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन, इन सब पे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस किए थे। देन नेक्स्ट लेक्चर 3 में वी स्टडीड अबाउट डिस्काउंट, अगेन परसेंट का ही एप्लीकेशन, सेलिंग लॉस और गेन परसेंट अपन ने देखा जो एप्लीकेशन था परसेंटेज का। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डिस्काउंट, और इसके बाद वाले में अपन ने देखा था सेल्स टैक्स, वैट, ठीक है, जो वैट परसेंट होता है, सेल्स टैक्स जो ST परसेंट होता है वो देखा था। तो डिस्काउंट के अंदर भी हमने कुछ एक फॉर्मूलाज थे जो पढ़े थे, और इसका प्री रिक्विजिट यही था कि जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूलाज हैं वो सब पता होने चाहिए, उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, ताकि हम डिस्काउंट को फिर उस पर अपन अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। क्या किया था अपन इसके अंदर, वी स्टडीड अबाउट द मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस इज बेसिकली द प्राइस विच इज बिन लिस्टेड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस छपी हुई होती है, दैट इज द मार्क प्राइस, और डिस्काउंट हमेशा उस मार्क प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा वो जो मार्क प्राइस छपी हुई रहती है ना उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर, उस पर अपने को डिस्काउंट मिल जाता है, और उस डिस्काउंट के बाद उस डिस्काउंट को कैंसिल आउट करें, अपन ने कैलकुलेट कर लिया मार्क प्राइस पर, फिर जो डिस्काउंट निकला उसको उस मार्क प्राइस से अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मुझको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस, जिस पे हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है। ठीक है, सो दिवाली आ रही है चिल्ड्रन, क्रैकर्स वगैरह तो हमें बर्स्ट करने नहीं है इस दिवाली पर, बिकॉज ऑफ यू ऑल नो व्हाई, राइट। सो अदर देन दैट इट इज़ गुड एज वेल, थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑल्दो गाड़ी वगैरह से होता ही है, बट देन दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। चलो, सबका अपना अपना मन है, क्या कह सकते हैं। So other than that, mark prices in big shops, you understood mark price क्या है, उसके अंदर mark price already जो शॉपकीपर ने उस आर्टिकल के ऊपर लगाई हुई है, that is known as the mark price, उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। What is list price? लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो फैक्ट्री से बन करके आता है, फैक्ट्री से बन करके जो आता है उसमें लिस्ट प्राइस रहती है, उसकी वो लिस्ट प्राइस रहती है, उसके अंदर वैट, प्रॉफिट और ये सब चीज़ें ऐड ऑन होकर उसकी मार्क प्राइस बनती है, उसमें हम डिस्काउंट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्काउंट को रिबेट भी अपन बोल सकते हैं, ऑफ भी बोल सकते हैं, ये सब बोला जाता है, और फिर फाइनली मुझे क्या मिलता है, मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन थी इसकी, और फिर इससे रिलेटेड क्या थे, चंद क्वेश्चन वो थे, फॉर्मूलाज थे काफ़ी इंपॉर्टेंट से। सो द डिस्काउंट इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द मार्क प्राइस, मैंने अभी बताया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट जब अपन मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, अभी बताया मैंने, राइट। और डिस्काउंट हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट हुआ डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अब परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। सो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक, देन नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये इसी में लग गया है, सेम इज द केस हियर एज वेल। ठीक है, एक ही वो है फॉर्मूला, उसी के अंदर इन्होंने पुट कर दिया है इसको। नेक्स्ट, कोई याद रखना चाहे डायरेक्टली,
यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू दैट, बट कोई बात नहीं, ठीक है। देन अगर मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट है ड्यू टू फेस्टिव सीजन या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, या आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉक हो रहा है, वो प्रोडक्ट वहीं रखा हुआ है, बहुत टाइम से सेल नहीं हो रहा है, तो उस पर मल्टीपल सेल्स लगा दी जाएगी या मल्टीपल डिस्काउंट लगा दिए जाएंगे। तो तब उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ आफ्टर मल्टीपल डिस्काउंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, एक के बाद डिस्काउंट्स अगर लग रहे हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2/100 एंड सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट मार्क प्राइस। ठीक है, एक बार देख लो इसको। नेक्स्ट, हाँ, वी डिड क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन। Next we studied about in the last lecture which was there, we studied about the sales tax and value added tax, conversion of fractions into percent. So basically ये तो क्या था, conversion of fraction into percentage तो हमें पता है कि हम कैसे करते हैं, भाई मल्टीप्लाई बाय 100 करके कर लिया। पर कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, मतलब दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रैक्शंस, तो उसके लिए डायरेक्ट परसेंटेज का एक चार्ट बना दिया कि भाई 1/2 है 50% होगा, 3/4 है 75% होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट अगर मेमोराइज करना है, डायरेक्टली हम यूज़ कर पाएँ, उसको मेमोराइज कर पाएँ, तो डायरेक्ट यूज़ के लिए उन्होंने एक चार्ट बना रखा है, वो चार्ट हम देख सकते हैं, मेमोराइज करना है कर सकते हैं। ठीक है, बट अदर देन दैट जो तीसरा हम लोग एप्लीकेशन इसका देख रहे थे परसेंटेज का, वो क्या है, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब सेल्स टैक्स कह लो, वैल्यू एडेड टैक्स कह लो। तो वो क्या होता है चिल्ड्रन, वो एड ऑन होता है हमारे जो फैक्ट्री प्राइस है उसी के ऊपर ही, मतलब उसी पे ही शॉपकीपर है। चलो मैं बताती हूँ, इसका प्री रिक्विजिट यही है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, इन सब के जो फॉर्मूला है और जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। एंड लर्निंग आउटकम्स क्या है कि वही आप लोग वैट एसटी जो है उसको कैलकुलेट करना सीख पाएंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो देखते हैं अपन इसको। सो सी सेल्स टैक्स या वैल्यूएडेड टैक्स क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट पे जब भी आप खरीदते हैं उसको, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपसे अब पैसा लेती है। ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी अगर किसी भी उससे शॉपकीपर से, मान लो या शॉपकीपर ने उससे खरीदा किसी फैक्ट्री से, तो उसमें उस शॉपकीपर को गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना होता है। भाई उसने वो चीज़ प्रोडक्ट खरीदा है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पैसा देना है। ठीक है, तो अब शॉपकीपर क्या करता है, वो अपने से वसूलता है। ठीक है, अब देना उसको है, वो क्या करते हैं, शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि वो जो वैट है, जो भी वैट परसेंट है या कुछ भी जितना भी है, सेल्स टैक्स है 5% है 3% है, उसको वो ऐड ऑन कर लेते हैं अपना जो प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है उसके अंदर वो ऐड ऑन कर लेंगे उसको वैट परसेंटेज को, एंड देन दैट बिकम्स अ सेलिंग प्राइस, मतलब फॉर अस एंड फॉर देम, राइट। तो वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है, उनके लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है। सो दैट वैट इज नाउ, वैट परसेंट दैट इज नाउ इंक्लूडेड, मतलब जो लिस्ट प्राइस है उसमें ऐड होता है। जैसे रिबेट हुआ या ऑफ कह लो या उसको डिस्काउंट कह लो, जो भी कह लो, वो सब्ट्रैक्ट होता है अपने प्राइस में से, राइट, जो भी मार्क प्राइस है उसमें से। बट यहाँ पे ये जो है एसटी, सेल्स टैक्स, ये ऐड होता है। ठीक है, ये ऐड होता है, तो शॉपकीपर हमसे कलेक्ट करके और फिर आगे गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक, तो ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। तो ये ऑब्वियसली ऐड होगा ही सही। तो अब इसका कुछ फॉर्मूला था, ये तो चिल्ड्रन जनरल वो था कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। सो जनरल कन्वर्जन था ये, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ये मैंने बता दिया था, ऑल्दो हमने एक क्वेश्चन इस तरह का किया था, राइट, तो उसका जो नॉर्मल मेथड है वो भी हमने करके देख लिया था। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस एज वेल, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज दिस वाज द चार्ट, डायरेक्ट चार्ट था 1/20 है, तो दैट इज 5%, देन 1/21 4.76%। सो दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, जैसे 1/15 है, सो दैट इज 6.66%। सो दीज आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रैक्शंस। ओके,
सो उनका डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्जन दे रखा है। सी 1/5 is 20%. Excuse me. 1/5 is 20% and 1/20 is 5%. Right? Next. So we did few questions children on this. हमने कुछ क्वेश्चन किए और उसके अंदर यही था किसी लिस्ट प्राइस वॉज देयर, लिस्ट प्राइस थी वहां पर और फिर वैट परसेंट गिवन था। तो वैट परसेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस ऑन द लिस्ट प्राइस जो भी फैक्ट्री प्राइस जो है, और फिर उसको निकालने के बाद उस प्राइस उस वैट को निकालने के बाद वैल्यू एडेड टैक्स को निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको ऐड किया जो लिस्ट प्राइस था, जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस जो था, उस ओरिजिनल प्राइस के अंदर हमने वैट को ऐड किया। उस वैट को ऐड करने के बाद वो मेरा फाइनल नेट अमाउंट बना जो पे करना है। ठीक है, वो फाइनल अमाउंट बना जो पे करना है। ठीक, सो चिल्ड्रन इस तरह से ये क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है। ये हमने देख ही लिया था। एक और चीज़ क्या थी, सो दिस वाज इट चिल्ड्रन, यही था। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसके अंदर वैट परसेंट वाज इंक्लूडेड एंड फाइनल प्राइस इनटू द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, सही है। तो अब इसमें अपन एक आध दो क्वेश्चन में बता देते हैं चिल्ड्रन, वो कर लेते हैं अपन। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस हियर। सिंपल परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे अभी। सो द क्वेश्चन सेज okay, if something is like this, x is what percent of y, x is what percent of y, x is what percent of y। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा चिल्ड्रन, इट इज गोइंग टू बी इट इज सिंपली गोइंग, वो क्या पूछ रहा है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब x कितना परसेंट है y का, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x बाय वाई इंटू 100। सिंपल, मैं इसे कैलकुलेट ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि x और y आर्बिट्री वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं ऐसे। लेट्स से यहीं पे ले लेती हूँ मैं क्वेश्चन। दिस सेज what percent of 3.6 kilometer, what percent of 3.6 kilometer is 360 meters? बताओ, what percent of 3.6 is 360 meters? मतलब इसमें क्या होगा चिल्ड्रन, देखो सबसे पहले तो अपन इसको चेंज कर दें,
सबसे पहले तो अपन इसको क्या करें, चेंज कर दें. सो दिस विल बिकम 3.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.6 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 360 meters. Sorry. Yes. It is 36 kilometer or 3.6 kilometer. अच्छा, it is 1000 children. 3600. It is 3600 meters. ठीक है, क्योंकि 1000 होगा, 1000 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. So that is going to become 3600 meters. अब वो क्या पूछ रहा है, what percent of 3.6 kilometer is 360 meters? Okay. X is. So कितना होगा चिल्ड्रन ये, what percentage of this is 360 meters? तो मेरा required percentage कितना है, required percentage is 360. किससे कंपैरिजन में पूछ रहा है, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस. किससे कंपैरिजन हो रहा है, मैंने बताया था कि परसेंटेज इज अबाउट कंपैरिजन एज वेल. जब आपको कंपेयर करना है तो 360 मीटर कितना है, किसका, 3.6 मीटर का किलोमीटर का, यानी कि 3600 मीटर्स का. तो ये कितना हो गया भाई, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, इनटू 100. बस सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा ये. 10%. आगे आंसर 10%. आया समझ में कि कैसे रेशियो के फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार छाप लो इसको, तब तक मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे सकते हैं अपन. एक परसेंट इंक्रीज डिक्रीज वाला भी ले लेते हैं ना. ठीक है मेरे बच्चों. The question says, by what percent is the sum of rupees 100 is the sum of rupees 100 more than the sum of rupees 90. देखो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बता रहा है, ये अपने को जानना जरूरी है चिल्ड्रन. बाय व्हाट परसेंट इज द सम ऑफ रुपीज 100 मोर देन द सम ऑफ रुपीज 90. कंपैरिजन किससे हो रहा है, 90 से. मतलब ओरिजिनल क्या हुई, ये हुई, राइट. तो अब बाय व्हाट परसेंट इज द सम मोर देन दिस, 100 मोर है. तो अगर मुझे यह कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है वो. इट इज आस्किंग अस अबाउट द परसेंट इंक्रीज. शो परसेंट इंक्रीज ऐसे लिख दूं मैं, चलो नहीं लिखती, पूरा ही लिख देती हूँ. परसेंट इंक्रीज क्या था चिल्ड्रन, चेंज इन द परसेंट, चेंज इन द वैल्यू, दैट इज दिस 100 माइनस 90, क्योंकि ये बड़ा है, ऑब्वियसली 100 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. भाई चेंज जो था, इंक्रीज या डिक्रीज था, इंक्रीज अपन ने पता कर लिया भाई, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. करेक्ट है, क्या था फॉर्मूला, यही था भाई, इंक्रीज परसेंट क्या होगा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. सिमिलरली डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज परसेंटेज में डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. तो इसमें मैं यही करूंगी, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 90 है. क्यों 90 है भाई,
कंपैरिजन उसी से ही हो रहा है. देन द सम ऑफ ₹90, कंपैरिजन उसी से हो रहा है तो वही ओरिजिनल है. इनटू 100 तो करना ही है क्योंकि परसेंट पूछ रहा है. सिंपल सी बात है. कितना हो गया ये? हाँ 10/90. This becomes 100/9, which is 11.11%. ठीक है, क्या हो गया? 11.11%. छाप लो इसको भाई. ठीक है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे. टिल देन टेक केयर and God bless you. Bye bye children, take care and remember to use my code AVLife to get 30% discount.